अस्सलामुअलैकुम। कैसी हैं मेरी ब्यूटीफुल सिस्टर्स। दुआ करती हूँ आप सब ठीक हो, आप अपने घरों में शाद और आबाद हो और अपनी लाइफ को मज़े से इंजॉय कर रहे हो। तो यहाँ पर तिहामी भी इंजॉय करने में लगा हुआ है तो माशाल्लाह से ये चलने लग गया है, लेकिन इसको डर लगता है तो फिर ये बहुत मुश्किल से चलता है। परिसा इसको बस छेड़ देती है खेलते हुए तो ये डर जाता है। मैंने ये व्लॉग जो है रात में ही शुरू कर दिया हुआ था, गेस्ट आए हुए थे जैसा कि मैंने बताया। आप लोगों ने पहला व्लॉग मेरा देखा है। सिस्टर आई थी मेरी तो उनको खाने पर बुलाया हुआ था, तो फिर वो लोग घर पे गए तो फिर मैंने सोचा कि पहले इनके कपड़े वगैरह चेंज कर दूँ। इस टाइम पे बस हामी कि आपने जो बुनियाद है उसको इग्नोर करना है, क्योंकि इस टाइम पे बस मैं चाह रही थी कि ये इजी होकर खेल ले। तो इतना थोड़ी बहुत क्लीनिंग करने वाली थी घर की, मैंने कहा साथ ही वो कर लेती हूँ। बर्तन वगैरह वॉश करने वाले थे तो फिर सोचा कि पहले इसको ट्राउज़र वगैरह चेंज कर दूँ, फिर इतना ये खेलता रहेगा तो मैं इतना अपने काम कर लूँगी। इस टाइम पे आपको जो चीज़ें वगैरह हैं वो बिखरी हुई नज़र आ रही होंगी तो आपने उसको इग्नोर करना है और तिहामी की तरफ फोकस करना है, क्योंकि ज़ाहिर है गेस्ट आए हुए थे तो बस रूम में चीज़ें वगैरह बिखरी हुई हैं। तो मैं इंशाल्लाह अभी बस इसको क्लीन करके सोऊंगी, क्योंकि ज़ाहिर है अगर अब इस टाइम पे मैं क्लीन नहीं करूँगी तो फिर ये हस्बैंड कल को काम पर चले जाएंगे तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। बच्चे जो है ज़ाहिर छोटे हैं, अभी दोनों ही एक जैसे हैं, फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। एक बच्चों के साथ होना फिर यह है कि काम करने में ईजी रहता है। इसके बाद बस हस्बैंड और बच्चे खेल रहे थे तो फिर मैंने सोचा चलते हैं जी किचन का रुख करते हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा हम लेडीज़ का टाइम जो है किचन में ही गुजरता है। तो इस टाइम पर मैं आपको दावत के बाद के हालात दिखा रही हूँ किचन के। ये हाल हुआ था, आप यकीन करें जब मैंने खाना लगाया ना तो उससे पहले एक भी बर्तन सिंक में नहीं था। और अब आप देख सकते हैं, वैसे मैंने जो है डिस्पोजेबल प्लेट्स वगैरह का यूज़ किया था, लेकिन इस टाइम पे भी आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा बर्तन वॉश करने वाले हो चुके हैं। बस ये है कि अब मैं अपने काम पर लग जाऊँगी। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी नाइट टाइम क्लीनिंग रूटीन शेयर करूँगी, तो फिर सोचा कि आप लोगों के साथ ये भी शेयर करते हैं ताकि आप लोग भी देख सकें कि मैं रात में क्या क्या काम कर लेती हूँ। मैं ज़्यादातर रात में ही काम करके सोती हूँ। तो मैं आपको यहाँ पर ये दिखा रही हूँ कि मैंने कैबिनेट में इस तरीके से रैक लगवा लिया हुआ बर्तन वगैरह ड्राई करने वाला। तो आपको इसमें नज़र आ रहा होगा ये बिल्कुल भी कोई गंद वगैरह नहीं है। ये जो है कॉकरोचेस की दवाई है वो लगाई हुई है कैबिनेट में, ताकि कॉकरोचेस वगैरह जो हैं वो कैबिनेट में ना आ सकें। तो इस टाइम पे बस मैंने सोचा ये पहले क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि ये लगवाया है आज मैंने। तो फिर इसमें यह डिशेज़ वगैरह वॉश करूँगी तो आराम से रखी जाएंगी। पहले मैंने स्लैब पर ही रैक रखा हुआ था बर्तन वॉश करने वाला, तो उस पर पानी गिर गिर कर बहुत ज़्यादा स्लैब पर भी निशान पड़ चुके हैं। तो फिर मेरी ये कोशिश थी कि इसको अंदर रखते हैं, और ये है फिर किचन वगैरह भी बहुत ज़्यादा क्लीन रहता है। अगर बर्तन वॉश करके बाहर रखते रहो ना फिर बहुत ज़्यादा स्लैब भी भर जाती है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मैंने इस वजह से ये लगवाया है। सबसे पहले मैं जो है स्टोव क्लीन करूँगी, क्योंकि मैं लाजमी रात में काम करके सोती हूँ। अगर ना करो तो फिर ज़ाहिर कॉकरोचेस वगैरह हो जाते हैं, और दूसरा ये है बच्चों के साथ भी मुझे मुश्किल होने लग जाती है। इस टाइम पर यह है बच्चों के घर होते हैं, तो फिर मेरी ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश है कि जितना ज़्यादा मैं काम कर सकूँ ना एक्स्ट्रा तो वो मैं कर लूँ। मेरा ये जो स्टोव है ये दीवार के बिल्कुल पास लगा हुआ है, तो फिर बड़े बर्तन वगैरह रखो तो दीवार पर भी स्टेन्स वगैरह लग जाते हैं, और फिर इनको ना क्लीन करो ना फिर बहुत जल्दी ये गंदा होने लग जाता है, ग्रीस वगैरह लगना शुरू हो जाती है। फिर ये है कि सफाई भी बहुत मुश्किल से होने लग जाती है। तो फिर मेरी यही कोशिश है कि मैं साथ के साथ इसको भी क्लीन करती रहूँ ताकि मुझे बिल्कुल भी मुश्किल ना हो। तो मैंने ये ब्रश रखा हुआ है स्टोव क्लीन करने के लिए, तो मैं इसी से इसको कर लेती हूँ और बहुत ईजी रहता है। और ये जो मेरा स्टोव है ना बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर स्टील वाले हो ना तो फिर उनको बस रगड़ते ही रहो, मेरा तो यही ख्याल है तो बेहतर यही है कि इस तरीके का लो, और बहुत इजी है ये। 5 से 10 मिनट मुश्किल से लगते हैं और ये आराम से क्लीन हो जाता है। तो इस टाइम पर भी आप देख सकते हैं जादू हो चुका है और कितनी जल्दी ये काम ख़त्म हो चुका है। खैर असल में तो इतनी जल्दी नहीं होता है ये बस वीडियो में ही हो सकता है, इसके अलावा और कोई काम नहीं हो सकता है इतनी जल्दी। तो ये देखिए जी डन हो चुका है। इसके बाद बस मैं बर्तन वगैरह वॉश करूँगी ताकि जल्दी जल्दी ये काम भी ख़त्म हो जाए। इस टाइम पर यह थी हामी ने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ था। ज़ाहिर छोटा है उसको हर वक्त मम्मा चाहिए होती है, तो फिर मेरी भी यही कोशिश होती है कि जल्द से जल्द मैं काम को समेटूं और फिर ज़ाहिरा बच्चों को टाइम दूं, क्योंकि ज़ाहिरा इतना मुझे भी टाइम नहीं मिलता है कि मैं सारा दिन बच्चों के साथ रहूं। इतना बच्चों के बाबा घर में नहीं आते हैं तो इतना मैं उनको टाइम देती हूँ, फिर वो आ जाते हैं तो फिर वो टाइम दे लेते हैं। खाना बनाने में इतना टाइम लग जाता है और खाते हुए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। और फिर जो उसके बाद समेटने वाला काम होता है ना, खाना बनाने में भी मुझे लगता है इतनी मुश्किल नहीं होती है जितना बाद में समेटने में हो जाती है, क्योंकि बर्तन वगैरह इतने ज़्यादा हो जाते हैं, कपड़े और बर्तन ये तो ख़त्म ही नहीं होते हैं। तो इस टाइम पर भी बस मैं अब बर्तन वॉश करूँगी। सबसे पहले मैं बस छोटे बर्तन वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद प्लेट्स वगैरह वॉश कर लेती हूँ। तो ये है कि इजी रहता है। मेरे 2 सिंक हैं, अच्छे खासे बड़े हैं ये, तो फिर अच्छे खासे इसमें बर्तन भी आ जाते हैं। और ये है घर में कोई आए ना तो रौनक भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। दूसरी बात यह है ज़ाहिर है मेरी सिस्टर आई है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि मेरी बड़ी बहन है तो मुझसे ये है कि प्यार भी बहुत ज़्यादा करती हैं। मेरी तो 2 सिस्टर्स हैं मुझसे बड़ी, तो मैं सबसे छोटी हूँ घर में ज़ाहिर है, तो फिर सारे लाड प्यार जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा मिले हैं। पहले मैं आप लोगों
लोगों से शेयर कर चुकी हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा लाड प्यार मिला है, तो मैं बहुत ज़्यादा कामचोर थी, हद से ज़्यादा। जो लोग मुझे पहले से देखते हैं तो उनको तो पता है, लेकिन ज़ाहिर है नए लोग मुझसे जुड़ते हैं तो मैं उन्हें बता रही हूँ कि मैं जो है पानी का गिलास भी उठकर नहीं पीती थी, मेरी सिस्टर्स ही मुझे पानी वगैरह पिलाती थी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बस सारी क्लीनिंग वगैरह हो चुकी है, हर काम डन हो चुका है। किचन क्लीन होना फिर सुबह में ये है, आराम से किचन में आओ तो दिल खुश हो जाता है। तो इस टाइम पर भी मेरी यही कोशिश थी कि अच्छे से मैं क्लीन करके सो जाऊँ। तो ये जो बड़े बर्तन वगैरह हैं ज़ाहिर ये रैक में नहीं आ सकते तो फिर ड्राई होंगे, तो फिर मैं इनको उठाकर कैबिनेट में रख दूँगी। सुबह में ही रखूँगी ज़ाहिर मैं ये, क्योंकि अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएंगे। गीले बर्तन भी अगर उठाकर कैबिनेट वगैरह में रख दो तो उससे भी ये है कि काकरोचेस वगैरह हो जाते हैं। और यहाँ पर तो धूप ज़ाहिर है, हवा धूप बिल्कुल भी नहीं लगती है, तो उससे तो बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पर बस मैं रूम में आई हूँ तो आप लोगों को दिखाने की नाकाम सी कोशिश कर रही हूँ कि बच्चों ने चिप्स वगैरह खाए हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा बिखरे हुए हैं इस टाइम पे। तो फिर मैंने सोचा पहले अब इसको क्लीन कर लेते हैं, पूरा घर ही मैं इस टाइम पर क्लीन करूँगी और फिर उसके बाद आराम से लेटूंगी। घर क्लीन होना तो दिल को एक तसल्ली सी रहती है और सुकून रहता है। तो बस यहाँ पर अब मैं कमरा वगैरह जो है अपना रूम क्लीन करूँगी। बच्चे जो हैं जितना मर्जी क्लीन कर लो, बिल्कुल भी क्लीन नहीं छोड़ते हैं। ज़ाहिर है अभी छोटे हैं तो अभी उनको इतनी समझ नहीं है, ज़ाहिर है थोड़े बड़े होंगे तो फिर समझ आएगी। फिर मुझे भी होता है ज़ाहिर है बाहर इतना आना जाना नहीं होता है, तो फिर बच्चे घर में नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। तो यहाँ पर हस्बैंड जो है इस टाइम पर आ चुके हैं कि चले मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, आप थक गई होंगी। तो अच्छे हस्बैंड होना भी मेरे ख्याल से अल्लाह ताला की एक ब्लेसिंग है जो सबसे बड़ी है, क्योंकि हस्बैंड आपके अच्छे हो ना तो सब काम ही आसान हो जाता है। और एक बार कोई तारीफ़ कर दे ना, आप थक गई होंगी, चले जी मैं कर देता हूँ, तो आप यकीन करें सारी थकन ही उतर जाती है। इस टाइम पर भी बस परीसा की कोशिश थी कि मैं जो है हर काम बिखरा दूँ, तो आप लोग उसको देख सकते हैं इधर से उधर फिर रही है। तो इसके बाद बस हम लोग फिर सो गए थे, क्लीनिंग वगैरह की थी मैंने। उसके बाद जी है नेक्स्ट डे यानी कि सुबह का टाइम। तो इस टाइम पर मैं अपना नाश्ता बना कर लाई हूँ। सबसे पहले मैं बच्चों को नाश्ता करवा देती हूँ, तो पहले मैंने उनको करवाया ताकि मैं खुद तसल्ली से बैठकर फिर नाश्ता कर लूँ। तो मैं जो है अपने लिए आलू की टिक्की वाला सैंडविच बनाकर लाई हूँ, जो कि बहुत ईजी है। मैंने बस टिक्की फ्राई की, उसमें जो ब्राउन ब्रेड है, इतने बड़े स्लाइसिस नहीं हैं, छोटे स्लाइसिस हैं। तो इस टाइम पर बस मैं ये 2 स्लाइसिस लूँगी। आलू टिक्की है, साथ में है जी कॉफ़ी का मग। तो मुझे आप लोगों को पता है कि कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरी तो आंखें ही नहीं खुलती हैं जब तक मैं कॉफ़ी ना पीऊँ। मेरा दिल करता है मैं बेड से पाँव ही ना उतारूँ, सबसे पहले मुझे बस कॉफ़ी मिल जाए ताकि मेरी जो सुस्ती है वो दूर हो जाए। और जो लोग कॉफ़ी पीते हैं वो मेरी बात से एग्री करेंगे, क्योंकि कॉफ़ी पीते ही इतनी एनर्जी आ जाती है ना, पता नहीं कहाँ से, ऐसे लगता है चार्जिंग फुल कर ली हुई है। तो बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है। और बच्चों को संभालने के लिए मेरे ख्याल से कॉफ़ी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोगों को चाय की आदत होती है तो कुछ लोगों को कॉफ़ी की आदत होती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि हम लोगों की तो चाय के बगैर आँख ही नहीं खुलती है। तो इसी तरीके से मेरे साथ है, मैं जब तक कॉफ़ी ना पीऊँ मेरी आँखें नहीं खुलती हैं। तो इसके बाद जी मैं आ गई किचन में, क्योंकि आज जो है मुझे खाना वगैरह कुछ भी नहीं बनाना था, कुछ लेफ़्ट ओवर पड़ा हुआ था खाना। तो फिर मैंने सोचा कि यही खाते हैं। हस्बैंड ने कहा बस आज रेस्ट करो क्योंकि कल आपने बहुत ज़्यादा काम कर लिया है। तो फिर मैंने सोचा चलें सैलड वगैरह कट करके रख लेती हूँ। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को कि मैं आजकल सैलड वगैरह कट करके रख लेती हूँ और फ्रूट्स वगैरह, तो उससे यह खाया भी जाता है और दूसरी बात यह है कि बच्चे भी खा लेते हैं और हेल्दी भी है। ज़ाहिर अपनी रूटीन को सेटल करना ज़रूरी है। अभी बच्चे छोटे हैं तो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश है कि जितना ज़्यादा उनको मैं हेल्दी खिला सकूँ, रॉ वेजिटेबल्स वगैरह, तो सैलड वगैरह उनको भी आदत पड़ जाए हम लोगों के साथ। तो मुझे तो वैसे ही पसंद है सैलड वगैरह। तो इस टाइम पर बस मैं सैलड बनाऊँगी। सैलड में भी मैं जो है पर्पल कैबिज लेती हूँ, साथ में है जी कुकम्बर है, लेटस लीव्स होते हैं और जी रेडिश होती है। काफ़ी मैं मिक्स करके सब्जियां वगैरह ले लेती हूँ, तो उससे ये है कि हेल्दी भी रहता है। कैरेट्स भी होती हैं, अक्सर टमाटोज़ वगैरह भी ऐड कर लेती हूँ, लेकिन आजकल मैं टमाटोज़ जो हैं उनको अवॉइड कर रही हूँ क्योंकि ज़ाहिर मेरा यूरिक एसिड का प्रॉब्लम चल रहा है। तो फिर मेरी कोशिश यही है कि ज़ाहिर जो चीज़ मेरी बंद है तो फिर उसको इग्नोर करते हैं, जो मैं खा सकती हूँ तो फिर मैं वो खा लूँ। तो यहाँ पर बस मैं जल्दी जल्दी इसको कट करूँगी और आप मेरी स्पीड चेक कर सकते हैं कि मैं जो है कितनी जल्दी कट कर रही हूँ। तो बस इस टाइम पर कट करूँगी। इस टाइम पर यह है कि परीसा वगैरह मेरे पास खड़ी होती है, अक्सर तिहामी भी आ जाता है तो फिर साथ साथ मैं उनको भी देती रहती हूँ। बच्चों को वैसे ये बहुत ज़्यादा पसंद है और वो शौक से खा लेते हैं। तो मुझे जो है ये बॉक्स इतना अच्छा मिल चुका है ना कि आपकी सोच होगी, मुझे तो बहुत पसंद आया है। मैं इसमें कट करके रख लेती हूँ, एक साइड पर फ्रूट्स वगैरह रख लेती हूँ और एक साइड पर यह है कि ये रख लेती हूँ सैलड वगैरह। उससे खाने में भी ईजी रहता है, बस जो खाना हो फिर निकालो और ले जाओ तो खाया भी जाता है। तो यहाँ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल पर नए आए हैं तो उसको भी सब्सक्राइब कर दें।
हैं। वैसे रिक्वेस्ट करने का फ़ायदा तो कोई है नहीं, आप लोगों ने लाइक तो बिल्कुल भी नहीं करना होता है, ऐसे ही वीडियो देखते हैं और चल पड़ते हैं, तो ज़्यादती है जनाब। तो लाजमी आप जो लोग लाइक किया करें, ताकि उससे ये है कि मेरी मोटिवेशन में इजाफा होता है और मुझे भी पता चलता है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है या नहीं। और आप लोग मुझे ये भी बताएं कि आप लोग मेरे चैनल पर और क्या क्या देखना चाहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है मैं आप लोगों के लिए ही वीडियो बनाती हूँ, तो सबसे पहले तो मेरी यही कोशिश है कि आप लोगों की पसंद से मैं वीडियोस वगैरह बनाऊँ। तो आप लोगों ने मुझे बताना है, ठीक है। यहाँ पर बस मैं जो है स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह कट कर लूँगी, साथ में है जी ऑरेंजेस वगैरह हैं और साथ में एप्पल है। तो बस कोशिश यही है कि बच्चों को बस इन्हीं हेल्दी चीज़ों की आदत डाली जाए। और दूसरा ये कितना खूबसूरत जो है ये हमारा सैलड बॉल और तैयार हुआ है और फ्रूट्स बॉल। तो आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, क्योंकि इस तरीके से सजा कर पेश किया जाए ना तो दिल खुद से ही करने लग जाता है कि इसको खाया जाए। हम लोगों का ये है कि घर पर बच्चों पर हस्बैंड पर ध्यान देते हुए अपने ऊपर तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है, तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। खुद के लिए भी थोड़ा बहुत तो करना ज़रूरी है। तो आजकल मेरी भी यही कोशिश है कि अपनी रूटीन को थोड़ा सपोज सेट करूं और अपने लिए भी थोड़ा बहुत कुछ कर लूं। तो इन 10-12 मिनट में मैं इतना ज़्यादा बोल लेती हूँ ना कि मैं शायद पूरे दिन में नहीं बोलती हूँ, और मैं वाकई ही बोलने की बहुत ज़्यादा चोर हूँ। मुझे इतना ज़्यादा बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो बस फिर यहाँ पर सैलड जो है तैयार हो चुका है, बस मैं इसको कवर करूँगी और फ्रिज में रख दूँगी, ताकि जब हम लोग खाएँ तो ये ठंडा ठंडा सा हो सके। तो लेफ़्ट ओवर जो है सालन पड़ा हुआ था, तो फिर मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं वो खाऊँ। तो हस्बैंड ने कहा मैं आपके लिए पिज़्ज़ा ला देता हूँ, तो आप वो खा लेना, क्योंकि आजकल पता नहीं क्यों मुझे इतनी ज़्यादा पिज़्ज़े की क्रेविंग हुई हुई है ना। हर वक्त बस मेरे ख्वाबों में क्या उठते जागते सोते हर वक्त मुझे बस पिज़्ज़ा ही याद आ रहा होता है, पता नहीं क्यों। तो खैर इस टाइम पर मैं ये मज़ेदार सा पिज़्ज़ा एंजॉय करूँगी। हस्बैंड जो है जो लेफ़्ट ओवर सालन पड़ा हुआ था तो वो उसको एंजॉय करेंगे, क्योंकि हस्बैंड जो है खाने के मामले में बहुत ज़्यादा चूज़ी हैं और बहुत मुश्किल से खाना वगैरह पसंद करते हैं। तो मेरी कोशिश बस यही होती है कि वो तो हेल्दी खाए ना, चले मैं जो है थोड़ा बहुत अनहेल्दी भी खा लूँ तो चलता है। तो इस टाइम पर बस हस्बैंड वो खाएँगे और मेरा ये जो है डिनर हो जाएगा। बच्चे भी पिज़्ज़ा एंजॉय करेंगे और मैं भी करूँगी। तो आप लोगों ने बताना है कि आपको मेरी नाइट टाइम और मॉर्निंग टाइम रूटीन जो है वो कैसी लगी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आज का व्लॉग जो है बस इतना ही सा ही था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आप लोगों ने बताना है कैसा लगा है, लाइक करते हुए जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।